अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। तो हो चुकी है मॉर्निंग और अभी बहुत देर से बना रही थी मैं पराठे। और जिस दिन भी मैं घर में होती हूँ तो उस दिन पराठे ज़रूर बनते हैं। तो फिलहाल अभी चल रहा है हमारा नाश्ता। तो भाई मुझे बहुत भूख लग रही है, इमरान और अयान तो फिर आएंगे। मुझे तो बहुत भूख लग रही है, इसलिए मैं नाश्ता स्टार्ट कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी देर से गई हुई थी लाइट और मेरा इतनी देर में खाना बन गया, रोटी बन गई। और यहाँ मैंने बनाया है चने की दाल गोश्त। बहुत दफ़ा बना चुकी हूँ, इसलिए मैंने बनाते हुए नहीं दिखाया। और यहाँ बघार हो रहा है रेडी। बघार डलता है इसके अंदर तो। और इसके लिए अदरक लहसुन अदरक हरा धनिया हरी मिर्ची गार्निशिंग के लिए मैंने। तो चने की दाल को मैंने बहुत अच्छे से ना घोट लिया है। घोटी हुई जब बनती है ना चने की दाल बहुत अच्छी बनती है। ये देखो, बस ये भगार होगा। प्याज मैंने थोड़ी भगार में ज़्यादा डाली है क्योंकि मैंने कहा बहुत अच्छी लगती है इसमें। तो अब इस पे डल रहा है ज़ीरा, और दाल का बंद कर देती हूँ मैं चूल्हा। इसमें जाएगी हरा धनिया, ओहो मैं इसमें जो है ना गरम मसाला डालना भूल गई, वो मैं भी डालती हूँ। और मैं इसमें गरम मसाला डालना भूल गई थी, वो मैं अब डाल रही हूँ। वैसे भी वो ऊपर ही डलता है दम पर ही। तो बस अभी हो गई हैं रोटियाँ भी रेडी। और इतनी देर से लाइट गई हुई थी कि फिर मैंने सोचा इतनी देर में लेटूंगी बैठूंगी, रोटियाँ भी बना लूँ खाना भी बना लूँ, पूरा सब चीज़ें रेडी कर ली। तो अभी फ़िलहाल जा रहे हैं खाना खाने के लिए, बहुत भूख लग रही है। और हम लोग अभी खा लेंगे क्योंकि फिर चली जाएगी गैस और हमारा खाना सारा ठंडा हो जाएगा। और आयत के काम देखें, स्लाइड को उल्टा करके बैठ रही है। पता नहीं इतनी देर से उल्टा करवाने की जिद कर रही है और हमें पता ही नहीं लग रहा था कि क्या बोल रही है। सीधे करके नहीं स्लाइड करोगी, उल्टे पे मजा आ रहा है। इसके अपने अलग ही शौक है भाई। निकालो यार। और आजकल इतनी सलीकामंद औरत हो गई हूँ ना मैं कि रोटियाँ भी ऐसी जल्दी जल्दी बना रही हूँ कि घर में होती हूँ ना तो फिर ये होता है कि रोटियाँ भी बना लूँ, मैं बाहर से नहीं मंगवाऊँ। लेकिन जब टाइम नहीं होता ना तो फिर मैं मंगवा रही होती हूँ। ये लो, थोड़ा सा पंखा खोल दो, घबराहट हो रही है। पता नहीं सर्दी हो या गर्मी हो, जब तक पंखा ना खुले, बाहर का खुल कर आ जाओ ना खुले ना, मुझे पता नहीं घबराहट होती, खाना नहीं खाया जाता। खाना जैसे लाइट गई हुई होती है तब मेरा खाना खाने का मेरा दिल नहीं चाहता, बिल्कुल सेम इसी तरह है। तो बस मॉर्निंग हो चुकी है बहुत देर पहले और आज मैं घर में थी, आज मेरे पास कोई काम नहीं था। तो बस सारा दिन हो गया घर की सफाइयाँ करते हुए। घर देखे कैसा क्लीन किया है, इतना पूरा क्लीन किया है। बेडशीट्स वगैरह वो सारी चीज़ें क्लीन की, वो चेंज की, क्योंकि मैं रेगुलर 3-4 दिन से बल्कि 1 हफ्ते से कामों में लगी हुई थी अपने सैलून के काम में। तो बस वो आज थोड़ा सा जो है ना रेस्ट था मुझे, अभी कल भी काम है। तो बस फिलहाल जो है ना असर की नमाज़ पढ़ के आई हूँ, सारे कामों से फारिग होके नहा धो के सब अभी असर की नमाज़ पढ़ के आई हूँ। तो बस जो सारा दिन की रूटीन होगी वो शेयर करूँगी। और ये ब्लॉग चल रहा है 3 दिन से, पूरा ही नहीं हो रहा। और घर की क्लीनिंग देखें आपकी बहन ने कैसी की है, चमका दिया घर। अब जिस दिन मैं घर में होती हूँ ना उस दिन सारा दिन बस मैं सफाइयों में ही गुजारती हूँ, क्योंकि 2-3 दिन हो जाते हैं मुझे सफाई किए हुए। मतलब झाड़ू वगैरह तो ऐसे ही दिल जाती है रोजाना, लेकिन डीप क्लीनिंग नहीं होती। पूरी बेडशीट्स वगैरह चेंज की, यहाँ की मैंने ये सारी पूरी डस्टिंग की, पोछा लगाया। देखें फर्श कैसे लाइटें मार रहा है, सब चीज़ें वॉश की हैं, सारी चीज़ें। किचन बस थोड़ा सा रह गया था, मैंने कभी खाना बनाने के लिए जाऊँगी तो फिर किचन को थोड़े से ही बर्तन है, सिर्फ
नाश्ते वगैरह के, तो फिर वो भी वॉश कर लूँगी। और बाहर का मंजर देखते हैं क्या है। आज थोड़ी सर्दी कम लग रही है मुझे, थोड़ी थोड़ी कम लग रही है। बहुत सन्नाटा सा हो रहा है, बस बच्चे ही खेल रहे हैं। और मैं जो अभी 2-3 दिन पहले शॉपिंग करके आई थी, तो मैं एथनिक से अपने जो है ना 2 कुर्ते लेकर आई थी। तो उसमें जो है ना एक में प्रॉब्लम हो रहा है कि उसका जो है ना ट्राउज़र और दुपट्टा साथ का मैचिंग का नहीं मिल रहा। तो फिर अभी मुझे उसको चेंज करवाना है। तो मैं इमरान से कह रही थी कि मुझे आज वहाँ पर मॉल ले चलें और मैं अपनी कुर्तियाँ चेंज करवा दूँ। ज़्यादा दिन हो जाएंगे तो फिर वो चेंज भी नहीं करते। वैसे ही उसने कहा था कि शायद चेंज ना हो, लेकिन अभी मैं देख लेती हूँ, क्योंकि मुझे उसके साथ का दुपट्टा और ट्राउज़र नहीं मिल रहा। फिर ट्राउज़र लो और कपड़ा लो, फिर अलग से फिर उसको डाई करवाओ, तो फिर इतना महंगा पड़ जाता है। इतनी महंगी तो कुर्तियाँ नहीं पड़ती हैं। और वैसे भी एथनिक से मैंने सेल में ली है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। अभी जल्दी पहनने वाली हूँ, शायद एनिवर्सरी में पहनूँ, तो उसी की तैयारी है थोड़ी सी ना। वैसे भी कहीं बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाना होता, घर में ही थोड़ी सी सेलिब्रेशन होती है। लेकिन मैं ज़रूर नया ड्रेस वगैरह सारी चीज़ें बनाती हूँ, हर साल आपने देखा ही है। तो बस जिस तरह भी सेलिब्रेशन होगी इंशाल्लाह ताला करेंगे, थोड़ी थोड़ी हल्की आंच पे। तो बस फिलहाल आयत को कपड़े पहना के खड़ा किया है, क्योंकि आयत को भी साथ लेकर जाऊँगी। आयत और घर में रह जाए ऐसा हो नहीं सकता। वैसे आयत को आजकल मैं बेचारी को छोड़ के जाती हूँ हर जगह, है ना आयु? मम्मा चली जाती हैं छोड़कर आपको? काम के लिए मुझे निकलना हो रहा है ना, तो इसलिए फिर आयत ये होता है कि सो रही होती है, सुबह में जल्दी निकल जाती हूँ, फिर मैं आ जाती हूँ शाम तक। तो देखती हूँ कोई आयत की मैचिंग के ड्रेस की मैचिंग की कोई पोनियाँ निकल जाएं तो। ओ ये मैच हो रहा है, इधर आइए आज, आपके मैच हो रहा है ये। हाँ सेम मैच हो रहा है मेरी बेटी को। सही है, आपको ये पहना दे। और कोई मैच हो रहा है क्या? आयत की क्लिप नहीं है, क्लिप लेकर आऊँगी। टिकटॉक वाले जो टिकटॉक कहते हैं ना उससे, टिकटॉक वाले जो क्लिप होते हैं वो लेकर आऊँगी। आओ यार पोनी बनवाओ जल्दी से, आओ दिखाओ मम्मो ने कैसे चुटिया बनी है आपकी। साइड की मांग की बनाई है आज मैंने अपनी पोनी। दिखाइए पीछे से दिखाइए। वाओ बहुत मैचिंग का लग रहा है आपका तो बैंड। कहाँ जा रही हो? आओ सॉक्स पहनो, सॉक्स पहनो चलो। तो भाई मैं अभी आई हूँ एंटर मॉल कपड़े चेंज करवाने के लिए, देखती हूँ होते हैं या नहीं। तो भाई अभी आ गए हम लोग घर पर शॉपिंग वगैरह करके। शुक्र है मेरी कुर्तियाँ चेंज हो गई, बहुत ही खुशी हो गई। पहले मैंने दूसरी ली थी, अब मैंने दूसरी ली है, खोल कर दिखाऊंगी। ये चेंज हो गई है मेरी। और अभी खाएंगे हम लोग खाना। आप क्या करने लगे? क्या कर रहे हैं? दाल खाई? इमरान को तो दाल गोश्त इतना पसंद आ गया ना कि उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। लाओ दस्तरखान में चाहते हैं यान, लाओ दस्तरखान। कहाँ गया? यहाँ था ना, कहाँ गया दस्तरखान? आयु खा रही है अपनी बिरयानी। आ जाओ दस्तरखान पे। नहीं आ रही हो क्या? पानी चाहिए? पानी चाहिए वही से। भाई आज मैंने कुछ खाना नहीं बनाया, क्योंकि मेरी तो फेवरेट आ गई है चाट, ये वाली आलू की और इसकी चाट आ गई है। और ये रही कलेजी, जो कि ये भी हमने बाहर से ही मंगवाई है। और इमरान का आ गया है दाल गोश्त, आजकल वही फेवरेट हुआ हुआ। लेकिन मैं अपनी चाट ही खाने वाली हूँ मज़ेदार सी। आयन रोटी निकालो यार, इस चाट की बात जो है ना अलग ही है। अब तो हमें चाट वाला भी जान गया है। और भैया अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया, और इतना मज़ेदार खाना खाया ना हम लोगों ने। आलू की चाट और कलेजी बहुत ही मज़ेदार बनी हुई थी, बहुत मज़ा आ गया। और मिर्चें लग गई, पूरा पसीना पसीना हो गई मैं, इतनी ज़्यादा उसमें स्पाइसी थी ना, बहुत 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 मिर्च लग रही है। दस्तरखान भी नहीं उठाया जा रहा। बस सर्दियों में यही रूटीन होती है, खाना खाओ और जो है ना बस किचन विचन साफ़ करूँगी, और इसके बाद ब्लैंकेट में लेट जाएंगे, फिर रात तक टीवी देखते रहेंगे, वहीं पर चाय आ जाएगी। इतनी टफ रूटीन आजकल मेरी चल रही है, वैसे ही काम की वजह से
काम की वजह से, वैसे ही इतनी सीज़न की वजह से थोड़ा सा अब थोड़ा काम रह गया, क्योंकि रजब का चांद दिख गया है, तो अब थोड़ी शादियां कम हुई हैं, तो फिर अब थोड़ा काम स्लो हुआ है, तो बस फिर अब टाइम मिलेगा रोज़ाना रेगुलर ब्लॉग बनाने का। और सारा मेरे घर का सारा जो रेनोवेशन का जो काम था वो भी सारा का सारा ऐसे ही साइट में ही रह गया, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा बिल्कुल भी कुछ भी करवाने का। मैंने कहा थोड़ा सा और काम है, ये और कर लूँ, उसके बाद ही देखूँगी घर को रमज़ान के लिए तैयार करना है सब कुछ, और किचन वगैरह वो सारी चीज़ें भी। तो रमज़ान की तैयारी अभी बाद में ही करूँगी। फ़िलहाल मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा जो है ना कुर्ता चेंज हो गया, एथनिक से जो मैंने लिया था वो कर नहीं रहा था, इतनी देर लगाई क्योंकि रिटर्न की पॉलिसी इन लोगों ने बिल्कुल ही ख़त्म। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं जो ये चेंज करवा कर लाई हूँ कुर्ता, ये कौन सा है। पहले मैंने इस कलर का लिया था, ये कलर था बिल्कुल सेम, लेकिन वो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि उसकी मैचिंग का ना ट्राउज़र और दुपट्टा मिल ही नहीं रहा था मुझे कहीं से भी। अरे भाई सीधा हो जा। तो अभी मैंने लिया ये, बहुत खूबसूरत सा है, ये देखें इस तरह से इसमें ये वो लगे हुए हैं, स्टोन वाले बटन लगे हुए हैं, और ये देखें फैब्रिक बहुत प्यारा है। और ये जो है ना मैंने लिया है सेल में, तो सेल में वैसे इसकी प्राइस जो है ना 4,990 रुपये थे, और ये मैंने लिया है 2400 का। मुझे बहुत अच्छा मिल गया, 4,000 का था और 2400 का मिल गया। बस ट्राउज़र मेरे पास एक मैचिंग का रखा हुआ, वो ही चलाऊंगी और दुपट्टा वगैरह देखूंगी। और इस कुर्ते को मैंने लिया सिर्फ इसकी वजह से, मुझे ये वाले जो इसके स्टोन्स लगे हुए हैं ना, ये मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। स्टिचिंग भी खैर बहुत प्यारी हुई हुई है इसकी। अब तो ज़्यादातर मैं स्टिच ही लेती हूँ ड्रेसेस, और ये पूरा इस तरह का ना लॉन्ग है, ये देखें बहुत लॉन्ग लेंथ की शर्ट है, इस तरह से कुर्ता स्टाइल बनी हुई है पूरी, बहुत प्यारी लगेगी पहनने के बाद। और एक और जो ली थी ना वो मैंने ये ली थी, एक और दिखा देती हूँ। अब इसका भी अलग से मैंने ट्राउज़र ख़रीदा है जीन से, ये देखें ये मैंने लिया है लेमन कलर का। इसमें बहुत सारे और कलर थे, ये कलर भी था, पिंक कलर भी था, लेकिन मुझे ना यही कलर अच्छा लग रहा था। पता नहीं येलो कलर में जो अट्रैक्शन है ना, मुझे बहुत पसंद है, येलो कलर फेवरेट है मेरा। तो ये इस तरह का है, इसके बटन्स इस तरह के लगे हुए हैं बहुत प्यारे से। इसका फैब्रिक ना थोड़ा सा इस तरह का ये चमक वाला है, शायद ये पहन लूँ एनिवर्सरी पे। ये भी मैंने लिया है इसीलिए, और मैंने कहा चलो ईद वीद पे भी काम आ जाएगा, थोड़ी चमक है ना इसकी वजह से। और ये मैचिंग का ट्राउज़र तो इसका था ही नहीं इस तरह से, ये इसकी ये स्टिच हुआ हुआ है ये इस तरह से ये, और ये भी लॉन्ग लेंथ की ही शर्ट है, पूरी कुर्ता स्टाइल ही बना हुआ। ये भी दिखाती हूँ, ये इस तरह से कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये आ गया है इसका मैचिंग का, मैंने ट्राउज़र लिया है, स्टिच तो मिला नहीं मैचिंग का, क्योंकि ब्रांड वाले तो आप लोगों को पता ही है शर्टें अलग टांग देते हैं, ट्राउज़र अलग, कहीं मिलते ही नहीं है, तो इसलिए जो है ना मैंने मैचिंग का ये लिया है ट्राउज़र इसका। अब ये स्टिच करवाऊंगी। और येलो कलर के सूट मेरे पास इतने हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये वाला जो कुर्ता मैंने लिया सिर्फ और सिर्फ इसकी स्लीव्स की वजह से। तो बस यही मैंने शॉपिंग की थी उस दिन, और एक सूट मैंने आयत का लिया था उस दिन, और बस इतनी सी अभी शॉपिंग की थी, क्योंकि अभी मुझे टाइम नहीं है बिल्कुल भी। और ये सारी चीज़ें शॉपिंग मेरी इसलिए भी हो रही है क्योंकि मैं ईद के लिए ये सारी चीज़ें शॉपिंग करके रखती हूँ, क्योंकि फिर रमज़ान में मेरा निकलना नहीं होता। अभी सारी बच्चों की भी शॉपिंग कर लूँगी जो भी होगा, और अपनी भी एक दो दो सूट करके इसी तरह होंगे। जो ख़ास एक ईद का सूट होगा वो सिर्फ मैं रमज़ान में खरीदती हूँ अपना और आयत का। बाकी अयान के तो इतना मतलब लेडीज़ का ही मसला होता है, लड़कियों का ही मसला होता है, इतना मसला तो नहीं होता। अयान के तो फिर मैं पहले से अभी से खरीद के रख दूंगी, लेकिन अपना जो और आयत का है एक जैसे जो बनाती हूँ वो मैं फिर उस वक्त बनाऊंगी, लूँगी ईद पर, रमज़ान में यानी कि। तो बस अभी मैं सोच रही हूँ कि सब किसी ब्रांड से जाकर सैंडल वगैरह भी ले आऊँ, वो भी बना लेकर रख लूँ। तो अभी फ़िलहाल घर के चक्करों में लगूंगी, पहले घर साफ़ कर लूँ फिर। तो बस ये थी मेरी 2-3 दिन की रूटीन, जो 2-3 दिन से मेरा ब्लॉग स्टार्ट हुआ था और बन ही नहीं रहा था। और ये है कि अब फ़िलहाल जो है ना मैंने ये इसी को ख़त्म करती हूँ।
तो बस उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, मेरी शॉपिंग भी पसंद आई होगी। किस किस को मेरा ड्रेस पसंद आया ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस वक्त जो है ना सारे ब्रांड्स पे बहुत ज़्यादा सेल लगी हुई है, जिस किसी को भी ईद की भी शॉपिंग करनी है अभी कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत अच्छी चीज़ें थी जो मेरे पास टाइम नहीं था देखने का, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ें थी, देखी तो थी मैंने लेकिन लेने का टाइम नहीं था। तो बस फिलहाल मैं तो अभी ईद की शॉपिंग वगैरह सब चीज़ें करके रखूँगी, थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई है, एक दो सूट लेकर रख लूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा सूट चाहिए होते हैं ईद पे। तो बस ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल सुबह नए व्लॉग के साथ में। जैसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब को ज़रूर कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।